आज हम डिस्कस करेंगे डेम सेलफिश को। तो ये भी क्या है, मैराइन वाटर फिश है, मैराइन वाटर ऑर्नामेंटल फिश है। तो सबसे पहले इसके करैक्टर की बात करते हैं। तो अब जो ये डेम सेलफिश है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल कोरल लीफ में पाई जाती है। जहाँ पे ट्रॉपिकल कोरल लीफ प्रेजेंट होंगी तो वहाँ पे ये पाई जाएगी। देन उसके बाद ये मैराइन वाटर तो होती है, लेकिन कभी कभार ये कहाँ पे पाई जाती है? फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब हम फीडिंग हैबिट्स की बात करते हैं। ये किन किन मतलब ऑर्गेनिज्म पे फीड करती है? क्रस्टेशियंस हो गए, प्लैंक्टॉन्स हो गए, देन एल्गी वगैरह पे क्या करती है? फीड करती है। उसके बाद ये क्या करती है? हाईली टेरिटोरियल होती है, मतलब अपने टेरिटोरियल एरिया को क्या करती है? बचा के रखती है। हाईली उसके लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। उसके बाद ये फैमिली किससे बिलोंग करती है? पोमोसेंटिडाई से बिलोंग करती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो सिस्टमेटिक पोजीशन: फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एक्टिनोटेरिगी, ऑर्डर पर्सिफॉर्मीज, फॉर्म फैमिली पोमोसेंटिडाई, देन जीनस एम्फीपैरॉन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसमें परमानेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन जब हम एक्सटर्नली यूरिनोजेंटल पेपिला को देखते हैं किसी भी स्पीशीज़ पे, तो किसी भी मतलब मेल पे किसी भी मतलब मेल पे देखेंगे या फीमेल पे देखेंगे, क्योंकि इसमें इसमें भी क्योंकि सेक्स रिवर्सल होता रहता है, तो हम उससे कह सकते हैं कि ये क्या है? मेल है, ये क्या है? फीमेल है। देन उसके बाद अब ये क्या करती है कि स्पेसिफिक कलर कलर क्या करती है? क्या करती है? एज्यूम करती है। मतलब हम कलर को भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा है? मेल है, ये क्या है? फीमेल है। बट कब हम पता लगा सकते हैं? ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्वामिंग के दौरान, ड्यूरिंग ब्रीडिंग के दौरान क्या कर सकते हैं? हम उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जिग्राफिकल फैक्टर को भी लेके, कुछ और फैक्टर को भी लेके इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। जैसे मतलब मतलब हम कभी कभी मतलब देखते हैं कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में फ़िश स्पीशीज़ का कलर अलग होगा और दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट होगा। देन उसके बाद अडल्ट मेल जो होता है वो क्या होता है? लार्जर हो जाता है अडल्ट फीमेल से। बट जब हम बात करते हैं एम्फीपैरॉन की और पेरिमनस की प्रेमनस की, तो इसमें क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि फ़ीमेल क्या हो जाती हैं? लार्जर हो जाती हैं देन मेल की। उसके बाद अब जब ये मतलब फ़िश मतलब लार्ज ग्रुप में जब फीमेल फ़िश क्या हो जाती है? डाई हो जाती है, तो फीमेल क्या करता है? सेक्स रिवर्सल करता है। मीन्स वो क्या किस में चेंज हो जाता है? फीमेल में चेंज हो जाता है। और उसके बाद जो मतलब ओवेरियन जो रीजन होगा, उसके पास टेस्टिकुलर रीजन भी हो सकता है। देन उसके बाद आगे हम दूसरे मतलब फ़िश की बात करते हैं, जिसका नाम है क्लाउन फ़िश। क्लाउन 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 फ़िश की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एक्टिनोटेरिगी, ऑर्डर पर्सिफॉर्मिस, और उसके बाद फैमिली पोमासेंटिडी, उसके बाद सब फैमिली एम्फीपायरनी डी, देन जीनस एम्फीपायरॉन, स्पीशीज़ एम्फीपायरन पार्कुलेटा। लोकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? ऑरेंज क्लॉन फिश बोलते हैं। देन करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो करैक्टर क्या होता है? लाइफ स्पेन इसकी कितनी होती है? 6 to 10 ईयर तक होती है। मैक्सिमम साइज़ इसका 15 सेंटीमीटर होता है। किस पीएच में रह सकती है? 8 to 4 पीएच में रह सकती है। टेम्परेचर कितना चाहिए इसको रहने के लिए? सैलिनिटी कैसी होगी ये आप देख सकते हो। देन हैबिटेट इसका क्या होता है? वार्म वाटर होता है। और फीड किस पे करती है? एल्गी पे करती है, जू प्लैंक्टन पे करती है, वॉर्म्स पे करती है, एंड स्मॉल क्रस्टेशियन पे करती है। जब हम इसकी फ़ीमेल की मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फीमेल एक टाइम में कितने एग दे सकती है? 1000 एग एक टाइम में दे सकती है। देन उसके बाद वो जो एग होंगे वो 7 डेज़ में क्या हो जाएंगे? हैच हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और फैक्ट इस फ़िश को लेके। अब ये जो फ़िश है इसको हम क्या बोलते हैं? एनीमोन फ़िश, एनिमल क्राउन फ़िश भी बोल सकते हैं। क्यों एनिमल क्राउन फ़िश बोल सकते हैं, वो आगे मैं आपको बता दूंगा अगली स्लाइड में। देन आप देख सकते हो कि ये जो क्लाउन फ़िश है, ये क्या है?
पोस्ट स्विमर होती है। उसके बाद ये मतलब एज ए होस्ट रहती है एनीमून के पास। अब वो क्यों रहती है वो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद स्विच कर सकती है सेक्स को लेके, मतलब ये सेक्स रिवर्सल भी कर सकती है। उसके बाद मेल जो होते हैं वो मतलब केयर करते हैं किसकी, यंग वन की, और जब तक वो सेक्सुअली मैच्योर ना हो जाएं। और ये क्या होती है मतलब क्या होती है, जनरली पीसफुल होती है। और इसी की वजह से मतलब मतलब हम इसको क्या करते हैं एक्वेरियम वगैरह में क्या करते हैं यूज़ करते हैं। बट ये क्या हो जाती है कि टेरिटोरियल को लेके फ़ाइट भी कर सकती है। उसके बाद कुछ और अब ये मतलब अब ये सी एनिमोन, इसको सी एनिमोन एनिमोन क्लॉन फिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है कि कमेंसलिज्म शो करती है किसके साथ, एनिमोन के साथ, सी एनिमोन के साथ कमेंसलिज्म शो करती है, जिसमें मतलब एक तो बेनिफिटेड होता है और दूसरा अनइफेक्टेड होता है। देन हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो हमारा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसा होता है। तो इसमें भी कुछ मतलब परमानेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको हम देख के एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को क्या करते हैं पता लगा सकते हैं। उसके बाद मतलब ये जो इसका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है या स्विमिंग पीरियड होता है, ये मतलब थ्रू आउट द सीज़न होता ही होता है, लेकिन स्पेशली ये मतलब वार्म सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, स्विमिंग वगैरह करती है, एग लेइंग वगैरह करती है। देन उसके बाद अब जब ग्रुप में क्या हो जाएगा, अगर लार्ज ग्रुप हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, मेल की एग्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, किसको, फीमेल की ब्रीडिंग को लेके, मतलब फीमेल के साथ ब्रीड कौन करेगा। उसके बाद जब हम इसकी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल जो होती है वो डाई हो जाती है बिकॉज ऑफ हंगरी की वजह से। देन मेल क्या करता है, सेक्स रिवर्सल करता है। मेल क्या चेंज किस में चेंज हो जाता है, फीमेल में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको टेरिटरी तो मेंटेन करनी है। उसके बाद अपने जो एग्स वगैरह हैं उनकी टेक केयर करनी होती है। उसके बाद अब ये जो फ़िश होती है ये कहाँ पे एग लेइंग वगैरह करती है, सेफ प्लेस पे करती है, कहाँ पे, जहाँ पे सी एनीमोन रहता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन जो चाहिए है, क्योंकि सिम्बायोसिस शो कर रही है। सिम्बायोसिस में कौन सी शो कर रही है, कमेंसलिज्म शो कर रही है। तो इसके साथ हमने ये 2 फिशेस कंप्लीट की हैं। आप इनको अच्छे से देखिए और लिखिए, अपने खुद से नोट बनाइए, बिल्कुल शॉर्ट जो आपको एग्ज़ाम के लिए काम आ सकते हैं। तो कल हम आने वाली जो हमारी 2 फिश और बच गई हैं, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा ये जो सेकंड यूनिट है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा पूरे सेकंड यूनिट की।